Walaikum Salam, Mr. Fardana. Thank you very much. May I welcome to all of you. माशाल्लाह बेटे किस स्कूल से आए हो? शाबाश, वेलकम वेलकम। आ जाए बेटे, बहुत खुशी हुई है जो CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस बैड कॉलोनी से आए हैं। आ जाए बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश। थैंक यू मिस्टर फाना। CDF म्यूजियम सकरन में थैंक यू। सकरन कैंपस बैड कॉलोनी सकरन की टीम का आज क्लास 5 के स्टूडेंट अपने टॉपिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर CDF म्यूजियम सकरन में आए हैं। जो हमने तय किया था कल हमने उसकी किस्त नंबर 1 बनाई थी, आज किस्त नंबर 2। इस तरह का बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को टूर भी कराया जाए और आपको ऐसे टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थी उसके टॉपिक था गार्बेज या ट्रेश, क्या या कचरे के ढेर, जहाँ पे कचरा होता है उसके नुकसानात क्या हैं बेटे। तो हम आपको बताएंगे कि हमारे बड़े चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करते थे, आजकल की दुनिया में चीज़ें किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं। कचरा बढ़ने का सबब थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज इस म्यूजियम के ज़रिए बताऊंगा। बेटे ये देखें, ये थाल है, क्या है? ये पीतल का है, ये तांबे का है। दो चीज़ें हैं। ये CDF म्यूजियम में इसलिए रखी गई है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो हमारी तालीम से रिलेटेड हो हम बच्चों को बताएं। बेटे आजकल हम देखें कि हमारे लोग पहले ये बर्तन इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हमारे बड़ों ने ये बर्तन स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए? ये बर्तन आज भी जो बड़े घर होते हैं जहाँ पे पता होता है ये चीज़ नहीं टूटेगी, ये इस्तेमाल करते हैं। मगर हम देखें आजकल उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ प्लास्टिक के बर्तन हो गए। आपने देखे जो प्लास्टिक के बर्तन, जिस तरह प्लास्टिक का लोटा, प्लेट, गिलास, या जिस तरह हमने वो आजकल प्लास्टिक में पानी पीना शुरू कर दिया है प्लास्टिक के बर्तन में। हमारे बड़े पहले सिर्फ एक बर्तन खरीदते थे, क्या कहते थे? एक बर्तन। और इसके हवाले से हमारे सिंधी की एक बहुत अच्छी कहावत भी मशहूर है, वट्टी दे नालो है। क्या वट्टी हम आपको दिखाएंगे, म्यूजियम में अवेलेबल है। तो उसमें उस बर्तन का जो मालक होता था नाम लिख लिया जाता था। अब देखें ये बर्तन कम से कम भी 50 से 60 साल पुराना है, मगर आज लोग हम जो प्लास्टिक की चीज़ें खरीद रहे हैं वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको कूड़ादान में डाल देते हैं, गली में फेंक देते हैं। यहाँ जो हमने गार्बेज की बात की, कचरा घर की बात की, वहाँ भेज दी। मगर हमारे पास ना ही इस तरह के कूड़ादान है, ना ही ऐसी कोई जगह बनाई जाती है जहाँ पे लोग वो कचरा करें। वो हमारे पोल्यूशन का सबब बनते हैं। बेटे कोशिश करें हम अपने घरों में इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करें जो कम से कम प्लास्टिक के हों, क्योंकि प्लास्टिक बाकायदा मेडिकल भी ये साबित करती है कि इंसानों के लिए नुकसानदेह है। क्या है? तो हम कोशिश करेंगे, हमने यहाँ बर्तन बना के इसलिए रखे हैं कि आप लोगों को दिखा सकें। थैंक यू। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे बड़े जब मसाला कूटते थे तो एक ही बर्तन खरीद लेते थे। ये पित्तल का बना हुआ है, इसका वजन 1 किलो 600 ग्राम है। ये 50-50 साल पुराने बर्तन है। ऐसे मसाले घरों में कूटे जाते थे, नमक घरों में कूटा जाता था, जो भी पीसने की चीजें होती थी इसमें पीसी जाती थी। ये अगर चीज एक दफा खरीद ली जाए तो क़यामत इंसान को दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटे, तो कोशिश करें अपने घरों में प्लास्टिक के बर्तन कम इस्तेमाल करवा कर ऐसी फजूल चीजें इस्तेमाल कर अपने पेरेंट्स को मशवरा दें ये चीजें इस्तेमाल करें, जिस तरह हम पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सकें। आज प्यारे बेटो, आप जो CDF म्यूजियम सकरन देखने आए हो उसके अंदर जो जो चीजें आपने देखी, अब उसके बाद जो इस म्यूजियम की खास बात है हम उस हिस्से में मौजूद है। ये हिस्सा है करेंसी। क्या करेंसी? 2 तरह की होती है, एक सिक्कों में होती है, एक नोट में होती है, जिसको हम कागज का नोट कहते हैं। हमारे यहाँ पर कम से कम 200 साल पुरानी, कितनी 200 साल पुरानी सिक्के और नोट मौजूद है। नोट तो 19वीं सदी में स्टार्ट हुए, मगर 18वीं सदी में और 17वीं सदी में सिक्कों का दौर था। क्या था? फिर वो मुख्तलिफ उनके नाम होते थे। हम कोशिश करेंगे आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया के किस किस दौर में कौन कौन से सिक्के रहे
दिखाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमने मुख्तलिफ बैग बनाए हैं। बैग किसको कहते हैं? जिसमें कोई चीज़ महफूज की जाए। ये पैकेट बना हुआ है बेटे, इसके अंदर 1 पैसा। अगर 100 पैसे इकट्ठे किए जाए, कितने? 100। फिर 1 रुपया बनता है बेटे, कितना? 1 रुपया। तो वो इस सीडीएम म्यूजियम सकरन में 1 पैसे के तमाम सिक्के जब से 1 पैसा शुरू हुआ और जब खत्म हुआ मौजूद है। उसके अंदर 2 पैसे। आप में से किसी बच्चे ने देखे हैं 2 पैसे? जी सर। ठीक है, शाबाश। और किसी बच्चे ने 5 पैसे देखे? देखे। 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। तो ये कहाँ पे देखे बेटे आपने? और आपने बेटे अभी देखे हैं। तो आप लोगों को पढ़ाने का मकसद यही है कि जो चीज़ें हमारी तारीखी रह चुकी हैं, हम अपनी तारीखी चीज़ों को महफूज कैसे करें। यहाँ पे देखें, ये 1986 के 5 पैसे। कितने? 5 पैसे। अगर आप इसके आगे या पीछे जाएंगे, ये देखें 1984 के 5 पैसे। कितने? तो हमने कोशिश की है कि हर साल के सिक्कों को इस तरह हम देखें। हमारे पास अगर 1 पैसे की बात कर रहे हैं, ये 1948 का है। क्या 1948? आप समझते हैं 1948 को कितने साल हो चुके हैं? वो यहाँ पे मौजूद है। ये 1976 का 1 पैसा है। तो इसके अंदर आपके पास हर तरह के, जिस तरह हमने 1 पैसा दिखाया, 2 पैसे दिखाए, ये 1975 के 10 पैसे हैं, 1976 के हैं, 1979 के हैं। इस तरह यहाँ पे 1970 के भी होंगे, 72 के भी होंगे, महफूज किए हुए हैं। फिर हम देखें 5 रुपए के सिक्के। कितने के? 5 रुपए। ये यहाँ पे मौजूद हैं, हम देखते जाएं। फिर यहाँ पे देखें, जो आजकल 5 रुपए के सिक्के चल रहे हैं, वो भी हमारे पास मौजूद हैं सीडीएम म्यूजियम सकरन में। आप लोग जो प्यारे बच्चे हो, ये आप लोगों के लिए हमने सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं कि बच्चों को हम चीज़ें पढ़ाते रहें। ये मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स करके दिखाने का मकसद ये होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे। ये नोट है बेटे, 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट। जब हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर गौर करेंगे, ये हमने कोशिश की है हर साल का नोट। क्या? हर साल का नोट। इसके अंदर हमने तारीखी इसको बनाने की कोशिश की है, जो मौजूदा दौर के नोट चल रहे हैं, जिस तरह 110, 786, 1947, मुख्तलिफ दिनों के हमने यहाँ पे नोट रखे हुए हैं बेटे। ठीक है, ये पूरा बक्स उसी का है। यहाँ पे हम देखें, ये बहुत चीज़ें बेटे अपने इस म्यूजियम में। ये जो 1 रुपया देख रहे हैं आप, ये कम से कम आपके पैदा होने से पहले की बात है। कब? ये हर स्टेट बैंक का गवर्नर हर 2-3 साल के बाद तब्दील हो जाता है, या कभी भी तब्दील हो जाते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है 90% जितने भी हमारे पास स्टेट बैंक के गवर्नर जिनकी नोट के ऊपर सिग्नेचर होती है, उनके हमने ये 1 रुपये के नोट रखे हैं। आप जब भी पढ़ोगे, ये नोट है जावेद तिलक के दौर का। किसका? ये है इजहारुल हक के ज़माने का। ये हम देखें हसीबुल्लाह बेग का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 रुपया जितने भी है, अलग अलग नोट देख रहे हैं, मुख्तलिफ गवर्नर्स के पीरियड्स के हैं। ठीक है बेटे, ये आपने 1 रुपया दूसरा नमूने का। इन नोटों से पहले ये नोट होते थे। ये भी देखें, कम से कम 30 से 40 साल पुराने। हमने यहाँ डेट्स तो लिखी हैं। 1963 में कोई इस्तेमाल होता था, कोई 1965 में 1 रुपया किस तरह इस्तेमाल होता था। ये देखें, इनके रंग चेंज है। ये 1973 में इस्तेमाल होता था, ये 1971 में इस्तेमाल होता था। ऐसे ही उसके बाद हमारे पास 2 रुपये भी इस्तेमाल हुए। अब ये और किसी को मोहम्मद याकूब के पीरियड का है। ये दूसरे अपने हैं गवर्नर इम्तियाज़ आलम साहब, उनके ज़माने का है। ऐसे ही 5 रुपये के मुख्तलिफ नोट। क्या? हर दौर में। आजकल तो नहीं चलते नहीं चलते, मगर इस म्यूजियम में आप देखें, ये पाकिस्तान बनने के बाद के 5 रुपये के मुख्तलिफ पीरियड हैं। इनके अंदर उनके साल में लिखे हुए हैं। ये देखें, जिस तरह अभी 75 रुपये का नोट निकला है, जब पाकिस्तान बने को 50 साल हुए थे, तो गवर्नमेंट ने ये 5 रुपये का नोट भी निकाला हुआ था। कितने का? ये तारीखी जिस तरह 75 रुपये का निकला हुआ है, ये उसके बाद 5 रुपये चलते रहे। फिर ये उसके बाद गवर्नमेंट ने छोटे 5 रुपये बना दिए। ये हैं, आप इस वीडियो के बाद इनको देख सकते हो कि किस किस पीरियड में कौन कौन से चले। इसके बाद बेटे जैसे हम आगे बढ़ेंगे,
हम आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 रुपए के नोट बेटे, क्या 10 रुपए के नोट। हो सकता है कुछ नोट हमारे पास अभी कम है, क्योंकि हमारा इदारा अपनी मदद आपके तहत काम करता है। लोग तोफ्तन ये हमें देके जाते हैं, हम उनके नाम से यहाँ पे महफूज कर लेते हैं। ये 10 रुपए के नोट भी हैं कि जिस जिस साल में इस्तेमाल होते थे उन सालों का नाम भी है, उनके गवर्नर्स के नाम से अलग अलग है। हम ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे म्यूजियम में रहें। उसके बाद 50 का नोट, ये जो आजकल एक नया नोट इस्तेमाल होता है, ये उससे पहले इस्तेमाल होते थे। नजर आ रहा है बेटे? जी सर। तमाम बच्चे गौर से देखें, फिर आपको तफसील से दिखा देंगे कि किस पीरियड में कौन सा इस्तेमाल होता था। ये बेटे 75 रुपए का नोट अभी जो तारीखी निकला है, काफी बच्चों ने देखा होगा, मगर नोट यहाँ रखने का मकसद है कल मैं नहीं होऊंगा मगर नोट होंगे जो बच्चे देखने आया करेंगे कि सर हमीद ने हमारे लिए ये नोट रखे थे म्यूजियम में। ठीक है, ये 500 रुपए का नोट आजकल किसी और किस्म का है, पहले ये इस्तेमाल होता था। इसमें भी हो सकता है मुख्तलिफ नमूने हों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं म्यूजियम में जो नोट कम हो। एक चीज़ बेटे जो बहुत खतरनाक है, ये नकली नोट है, हमने लाल निशान लगा दिया। जब किसी से भी नोट कोई लें, जेली चीज़ों से बचना है, 2 नंबर चीज़ों से बचना है। इसको काट के रखा इसलिए गया है कि जो मुल्क के दुश्मन हैं वो 2 नंबर काम करते हैं, उनका साथी नहीं बनना। ऐसे नोट कभी किसी से नहीं लेने। हमने देखो इसको ज़ाया कर दिया है, क्या कर दिया है? तो नोट लेते हुए हमेशा एहतियात बेटे करना है। ये इस एक्टिविटी का मकसद यही था। इसके साथ ही जिस तरह आपने 50 का नोट देखा, 100 का देखा, ये 100 रुपए का नोट है बेटे, क्या है? ये पुराना नोट है, नए वाले नहीं है। नए का भी यहाँ बक्स बना हुआ है। ये हर साल जो नए नोट अभी चल रहे हैं वो हमने रखे हैं। क्या रखे बेटे? इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ये जो 50 का नोट अब चल रहा है, हमने कोशिश की है कि हर साल का यहाँ पे रखें। किसका? हर साल का। कि हमारा रिकॉर्ड बनता रहे। ऐसे 20 का नोट आस्ते आस्ते खत्म होते जा रहे हैं, क्या? फिर इस तरह ये 10 रुपए के नोट है, हमने रखे हैं मुख्तलिफ सालों के बेटे। हम दोबारा इसमें अगर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा है, हम आपको दिखा सके, हम दोबारा अपने सिक्कों की जानिब से आते हैं। जिस तरह हमने सिक्का देखा, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, इसके अंदर बेटे आपको मुख्तलिफ पीरियड्स के मुख्तलिफ सिक्के मिलेंगे। अब ये सिक्का 1949 में, कब? 1949 में ये 1 रुपया इस्तेमाल होता था। क्या होता था? तो इस म्यूजियम के अंदर ऐसी तारीखी चीजें बहुत है, ठीक है ना। ये 1948 का पाव रुपया है। क्या है? इसी तरह जब हम 50 पैसे का जिक्र करेंगे, हम जिस तरह 50 पैसे कहते हैं उसको हाफ रुपये भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो हर दौर में इनकी शक्लें तब्दील होती गई, मुख्तलिफ चीज़ें तब्दील होती गई। आप लोगों को चाहिए कि आज आप सारा दिन इधर हो। ये देखो, ये 1979 का है, ये 1977 का है। क्या है? तो हर साल का अलग अलग है। अब ये देखें, पूरे 1983, 82, ये 1 रुपये है। क्या है? अगर ये चीज़ें बच्चों ने दी तो हमने महफूज कर दी। क्या कर दी? फिर उसके बाद इस तरह के सिल्वर के सिक्के छोटे छोटे निकले, ये भी अब कम होते जा रहे हैं। आगे चल के डिजिटल ज़माना आने वाला है, हो सकता है कल को ये सिक्के और नोट दुनिया में ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये 50 पैसे बेटे, यहाँ पे हमने कोशिश की है, जिनको कहा कि किसी ज़माने में हमने 50 पैसे, किसी ज़माने में हाफ रुपये, मुख्तलिफ नामों में हमने ये चीज़ें इस्तेमाल की। ठीक है बेटे, हमने कोशिश की है करेंसी को, ये जो सिक्के होते हैं इकट्ठा करें। अब आप दुनिया के चाहे जिस मुल्क का सिक्का देखना चाहें, यहाँ पे उनका 1 सेंट, 2 सेंट, 5 सेंट, हर मुल्क का अपना अपना सिक्के का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल ईरान है, ईरान में जो सिक्के इस्तेमाल होते हैं, दुनिया में बड़े बड़े सिक्के इनके इस्तेमाल होते हैं। उनके पास 500 रुपये का सिक्का है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, 5000 भी। ये हमारा मुख्तलिफ मुल्कों के हमने इकट्ठे किए हुए। ये तुर्की का सिक्का है। किसका? वो तुर्की में भी 10 पैसे का, उनको 10 पैसे नहीं कहेंगे, वो कहते हैं कुरुस, QURUS, कुरुस। ठीक है बेटे, तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह हमें दूसरे मुल्कों के मिलेंगे सिक्के। ये स्विट्जरलैंड के हैं। किसके बेटे? ये देखिए स्विट्जरलैंड का। इस तरह आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। ये मलेशिया के हैं, आप इनको इजीली बैठ के देख सकते हो। पूरी दुनिया के सिक्के
अपने पास हैं। अगर पूरी दुनिया किया जाता है वो भी लफ्ज रुपये इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ये देखें पुराने सिक्के कितने कितने बड़े हैं, क्योंकि टाइम पीरियड थोड़ा है तो हमारे पास मुश्किल है बहुत ज़्यादा, मगर आप जब बैठेंगे इसको सीखेंगे। UAE, यूनाइटेड अरब अमारात, मुसलमान हमारा मुल्क है, उसके जो सिक्के हैं, उनका जो रुपया है, जो जो चीज़ें भी हैं, हमने कोशिश की है कि यहाँ पे रखें। रखने का मकसद ये है कि आप उनको पढ़ें, उनको देखो, वो अपने नोटों को किस किस नामों से याद करते हैं, जो छोटे सिक्के हैं उनको किस किस नामों से याद करते हैं। इसी तरह से हम जब उठाते जाएंगे ये इंटरनेशनल टिकट्स, बेटे पोस्ट ऑफिस के टिकट्स पड़े हैं, वो भी आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। क्या देख सकते हो? तो उसके बाकायदा कापियाँ बनी हुई हैं, किताबें बनी हुई हैं। इसमें कोशिश की है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, क्या हमने वो टिकट्स इस्तेमाल किए लिफाफों के ऊपर। आजकल तो हम एक सेकंड में व्हाट्सएप पे सारा कुछ कर लेते हैं बेटे। क्या कर लेते हैं? ठीक है, कर लेते हैं ना बेटे। फिर हमने मुख्तलिफ और भी कोशिशें की हैं। पूरी दुनिया के जो नोट्स हैं, जिस तरह हमने सिक्कों की बात की, इसमें पूरी दुनिया के नोट्स हैं। ये मलाइशियन नोट है बेटे, इसका ठीक है। अगर हम शुरू से देखेंगे तो आपको ये डॉलर मिलेगा। डॉलर अमेरिका का है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम उसको देखेंगे, यहाँ पे उनके मुख्तलिफ पीरियड के ये डॉलर्स पड़े हैं। यहाँ भी देखें, जिस तरह हम पाकिस्तानी रुपया दिखा रहे थे, उसके मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ साइज थे, तो ये उसके थे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये सऊदी अरब हमारा इस्लामी मुल्क, इनके भी रियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये देखें 1959, क्या 1968, ये 59 है, ये 69 है, क्या है 1968, क्या 1968 उनके हमारे पास ये पड़े हैं। फिर उसके साथ साथ ये हमारे चेंज होते गए बेटे। जब हम इनको गौर करेंगे, वक्त के साथ साथ पहले जैसे कागज इस्तेमाल होता था, अब पूरी दुनिया में एक नया रवाज चल पड़ा है, प्लास्टिक करेंसी। क्या उसके बारे में कहा जाता है कि उसको आग नहीं लगती, फटता नहीं है, मगर बेटे माचिस पकड़ के पेट्रोल डालेंगे तो जल ही जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक के नोट को भी संभाल के रखना है, क्योंकि आजकल दुनिया, ये ओमान है, अगर आप में से कोई बच्चा गया हो, ये मुख्तलिफ मुल्क हैं बेटे। ये देखें कतर का रियाल है। तो इसके लिए बेटे आपको टाइम चाहिए। हम चाहते हैं कि आप लोग पूरी दुनिया की, इजिप्ट जिसको हम उर्दू में मिस्र भी कहते हैं, ये वहाँ की करेंसी है। फिर हम देखें इथोपिया, अब इसकी करेंसी ज़ीरो हो चुकी है क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू इतनी नहीं है, बड़े बड़े नोट हैं, उनको हम देखेंगे। इसका पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम देखें किस मुल्क की करेंसी कितनी अच्छी है। बेटे हम जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, उतना हमारा मुल्क तरक्की करेगा, उसी हिसाब से हमारे नोट की वैल्यू बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस नियर SDO आपका ऑफिस सकरण की मैडम इरफाना, मैडम फरजाना और क्लास 5 के बच्चे जो अपने सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से CDF म्यूज़ियम सकरण में आए, मैं तमाम स्टाफ और बच्चों का नहायत शुक्रगुजार हूँ। प्यारे बेटो, आपको मेरा सलाम है, आपके स्टाफ को सलाम है कि आप ऐसे मकसद के लिए निकले हो जो CDF स्कूलिंग सिस्टम के तहत तमाम चलने वाले स्कूलों के लिए राह मिशल बन सकते हो, क्योंकि आप लोगों को आगे जाकर मास्टर ट्रेनर बनना है। मास्टर ट्रेनर वो लोग होते हैं जो खुद सीख के आगे जाकर सिखाते हैं। तो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जाएंगी आपको अपनी पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के साथ साथ, जिस तरह मुस्तकबिल में आपको आने वाली ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ना हो। प्यारे बच्चों, जो आज म्यूज़ियम हमने देखा, ये पूरा म्यूज़ियम हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्टाफ, जितने भी CDF स्कूलिंग सिस्टम और जो हमारे हमदर्द सकरण, इवन मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे दोस्त थे, साथी थे, उनकी मदद से ये म्यूज़ियम बन रहा है और बढ़ रहा है। और आज भी मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ कुछ बच्चे आए, आते हुए इस म्यूज़ियम के लिए कुछ तारीखी चीज़ें लेकर आए। हम कोशिश करते हैं जो चीज़ें हमारे पास आएँ उनके नाम से रखी जाए। आपने मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर देखी होंगी, जो चीज़ें आप समझते हो हमारे घर में हम कबाड़ियों को देना चाहते हैं, फेंके ना बेटे।
कोई कापी भर जाती है, उसके 4 पेज रह गए, सेव करके आपके स्कूल में भी इस म्यूजियम का हम कैंपस बनाने जा रहे हैं। उसकी टीम का ऐलान आगे चल के हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों ने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से जो कुछ यहाँ पे देखा, जो कुछ पढ़ा, हमने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है हमारे म्यूजियम में वो कौन सी चीज़ें थी जिनको इस्तेमाल करके पोल्यूशन में कमी आ सकती है। प्यारे बच्चों, आगे जाकर उसकी अच्छी अच्छी बातें अपने वालिदैन से शेयर करनी है, अपने साथियों से शेयर करनी है। कोशिश यही करनी है कि अपनी जो तारीखी चीज़ें हैं हम मिल के उनको बचाएं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी किताबों में मौजूद हैं। मैं दोबारा भी आप तमाम साथियों का इस अज़म के साथ कि हमने जो ये किस्त वाइज ये प्रोग्राम बनाया है, जिसकी आज किस्त नंबर 2 थी, हम अपने तमाम स्कूलों में से भी आप लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाकर कामयाब और बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस नियर SDO आपका ऑफिस सकरण की मैडम इरफाना, मैडम फरजाना और क्लास 5 के बच्चे जो अपने सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से CDF म्यूजियम सकरण में आए। मैं तमाम स्टाफ और बच्चों का नहायत शुक्रगुजार हूँ। प्यारे बेटो, आपको मेरा सलाम है, आपके स्टाफ को सलाम है कि आप ऐसे मकसद के लिए निकले हो जो CDF स्कूलिंग सिस्टम के तहत तमाम चलने वाले स्कूलों के लिए राह मिशल बन सकते हो, क्योंकि आप लोगों को आगे जाकर मास्टर ट्रेनर बनना है। मास्टर ट्रेनर वो लोग होते हैं जो खुद सीख के आगे जाकर सिखाते हैं। तो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जाएंगी आपको अपनी पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के साथ साथ, जिस तरह मुस्तकबिल में आपको आने वाली ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ना हो। प्यारे बच्चों, जो आज म्यूज़ियम हमने देखा, ये पूरा म्यूज़ियम हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्टाफ, जितने भी CDF स्कूलिंग सिस्टम और जो हमारे हमदर्द सकरण इवन मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे दोस्त थे, साथी थे, उनकी मदद से ये म्यूज़ियम बन रहा है और बढ़ रहा है। और आज भी मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ कुछ बच्चे आए, आते हुए इस म्यूज़ियम के लिए कुछ खत्म हुआ मौजूद है। उसके अंदर 2 पैसे, आप में से किसी बच्चे ने देखे हैं 2 पैसे? जी सर। ठीक है, शाबाश। और किसी बच्चे ने 5 पैसे देखे? देखे। 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। तो ये कहाँ पे देखे बेटे आपने? सर घर पे देखे। और आपने बेटे? अभी देखे हैं। तो आप लोगों को पढ़ाने का मकसद यही है कि जो चीज़ें हमारी तारीखी रह चुकी हैं, हम अपनी तारीखी चीज़ों को महफूज कैसे करें। यहाँ पे देखें, ये 1986 के 5 पैसे। कितने? 5 पैसे। अगर आप इसके आगे या पीछे जाएंगे, ये देखें 1984 के 5 पैसे। कितने? तो हमने कोशिश की है कि हर साल के सिक्कों को इस तरह हम देखें। हमारे पास अगर 1 पैसे की बात कर रहे हैं, ये 1948 का है। क्या 1948 का? आप समझते हैं 1948 को कितने साल हो चुके हैं? वो यहाँ पे मौजूद है। ये 1976 का 1 पैसा है। तो इसके अंदर आपके पास हर तरह के, जिस तरह हमने 1 पैसा दिखाया, 2 पैसे दिखाए, ये 1975 के 10 पैसे हैं, 1976 के हैं, 1979 के हैं। इस तरह यहाँ पे 1970 के भी होंगे, 72 के भी होंगे, महफूज किए हुए हैं। फिर हम देखें 5 रुपए के सिक्के। कितने के? 5 रुपए के। ये यहाँ पे मौजूद हैं, हम देखते गए। फिर यहाँ पे देखें, जो आजकल 5 रुपए के सिक्के चल रहे हैं, वो भी हमारे पास मौजूद हैं CDF म्यूजियम सकरण में। आप लोग जो प्यारे बच्चे हो, ये आप लोगों के लिए हमने सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं कि बच्चों को हम चीज़ें पढ़ाते रहें। ये मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स करके दिखाने का मकसद ये होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे। ये नोट है बेटे, 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट। जब हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर गौर करेंगे, ये हमने कोशिश की है हर साल का नोट। क्या? इसके अंदर हमने तारीखी इसको बनाने की कोशिश की है जो मौजूदा दौर के नोट चल रहे हैं, जिस तरह 110, 786, 1947 मुख्तलिफ दिनों के हमने यहाँ पे नोट रखे हुए हैं बेटे। ठीक है, ये पूरा बक्स उसी का है।